हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारी सी छोटी सी कविता। कविता का नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। तो कविता के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कविता में क्या है। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आओ हम पढ़ते हैं ये आनंदमयी कविता गिरे ताल में चंदा मामा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, सबने देखा एक अचंभा। मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा। तो बच्चों, आप ही बताइए कि चंदा मामा कहाँ चले गए। दरअसल इस कविता में चंद्रमा की परछाई के बारे में बात की गई है। एक बार तालाब में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। सबने सोचा कि चंदा मामा तो तालाब में आ गए, और मछुआरे ने अपना जाल भी फेंक दिया। उसे लगा कि चंदा मामा जाल में फंस गए हैं। पर बच्चों, क्या सच में चंदा मामा जाल में फंस गए थे? जैसे ही मछुआरे ने जाल समेटा तो उसमें तो चंदा मामा नहीं थे। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चंदा मामा कहाँ गए। तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे इस कविता के अभ्यास कार्य को। कविता में अचंभा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। बच्चों, अचंभा, अगर आपसे कोई कहे अरे आसमान गिर गया है, कोई ऐसी बात बताए जो आज तक आपने न सुनी हो न देखी हो, तो आपको क्या हो जाएगा? आश्चर्य, या उसी को बोलते हैं अचंभा। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है। हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि किसमें सही प्रयोग हुआ है अचंभा शब्द का। यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस वाक्य में सही प्रयोग है अचंभा शब्द का। अब बच्चों, मुझसे पहले आप बताइए उत्तर, और अब मैं बताती हूँ आपको। यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं। सूरज तो निकलता है तभी तो प्रकाश होता है, रोज सुबह होती है, तो इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है, तो इसमें भी कोई अचंभा नहीं। हम सब जानते हैं कि चांद तो रात में ही दिखता है, रात में ही दिखेगा। तो अचंभा किसमें होगा? यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। कोई अलग चीज हो जो हमने ना देखी हो, ना सुनी हो, या थोड़ा मुश्किल कार्य हो, उसको जब होता है तब अचंभा होता है। सूरज दिन में तो प्रकाश देता ही है, सूरज से ही हम सबको प्रकाश मिलता है। चांद रात में ही निकलता है, जिसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, इस कविता में चंदा मामा की जगह सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। अब हमको जहाँ जहाँ चंदा मामा है वहाँ वहाँ हमको क्या लिखना है? सूरज दादा, और उसको पढ़ना है लगा के। जैसे गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। इस तरह लगा के हमको इस कविता को पढ़ना है। अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं, मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। तो बच्चों, चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, चांद की रोटी क्या हो जाएगी? चांद की परछाई, उसको कहा गया है चांद की रोटी। मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? क्योंकि वो रोटी तो थी ही नहीं, वो तो परछाई थी। और परछाई के पास जैसे ही पानी में जाएगी मछली, पानी हिल जाएगा तो परछाई भी खत्म हो जाएगी।
तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य भी समाप्त हुआ। आपको ये कविता कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।